प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को विज्ञान के द्वितीय भाग रसायन विज्ञान के अध्याय 3 धात तथा अधात के बारे में बताएंगे। अध्याय 3 में धात तथा अधात में पहला पॉइंट आता है तत्व। तत्व क्या है? वे सूक्ष्मतम कण जिनसे पदार्थ बने होते हैं तत्व कहलाते हैं। वे सूक्ष्म कण जिनसे पदार्थ बने होते हैं तत्व कहलाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, उन तत्वों के गुणों समानता असमानता के आधार पर इन्हें 3 श्रेणी में बांटा गया है। पहला है धात, दूसरा अधात और तीसरा है उपधात। आज हम चर्चा करेंगे धातु के बारे में। धातु क्या है? वे तत्व जो ऊष्मा व विद्युत का चालन करते हैं। वे तत्व जो ऊष्मा व विद्युत का चालन करते हैं धातु कहलाते हैं। वे तत्व जो ऊष्मा व विद्युत का चालन करते हैं धातु कहलाते हैं। अथवा वे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं और धनायन बनाते हैं। वे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं और धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। अर्थात ये धात विद्युत धनात्मक होती हैं। उदाहरण के लिए सोना, चांदी, लोहा, आदि ये धातुएं हैं। आइए, इन धातुओं के कुछ गुण होते हैं। इन धातुओं के गुणों को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला है भौतिक गुण और दूसरा है रासायनिक गुण। आज हम भौतिक गुण के बारे में चर्चा करेंगे। धातुओं के भौतिक गुण। धातुओं के भौतिक गुण में पहला है धात्विक गुण। धातुओं के भौतिक गुण में पहला है धात्विक गुण यानी धात्विक चमक। धात्विक चमक। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के उपस्थिति के कारण धातुओं के सतह चमक युक्त होती हैं। जैसा अभी मैंने बताया था कि धातुएं होती हैं तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाती हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धातुओं की सतह में चमक पाई जाती है। इसे हम धात्विक चमक कहते हैं। यानी धातुओं का पहला गुण धात्विक चमक। दूसरा है विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालकता। विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालकता। प्यारे बच्चों, धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। जैसे आप देखे होंगे, आपके घर में इंस्ट्रूमेंट लगे हैं लाइट जलाने का, जितने भी तार बनाए गए हैं वे धातुओं के बने होते हैं। अर्थात धातुएं अपने अंदर विद्युत व ऊष्मा की चालकता को
आने जाने देती है। ऊष्मा जैसे मान ले इतना बड़ा, अगर आप एक कील लंबी तार का टुकड़ा ले लें, अगर नीचे हम आग में डाल दे हैं तो थोड़ी देर के बाद यहां तक गर्म हो जाता है। क्यों? यानी ऊष्मा नीचे से एक अण उससे दूसरे अण इस तरह से करते करते ऊष्मा ऊपर तक आ जाती है। इसी को कहते हैं ऊष्मा की सुचालकता। अगला तीसरा भौतिक गुण है अघात वर्धनीयता। अघात वर्धनीयता। प्यारे बच्चों, धातुओं को हथौड़े से पीटने पर वे फैलती हैं, यानी वह आघात करने पर उसमें वृद्धि होती है। धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में किया जा सकता है। इसीलिए सुनार चांदी और सोने के पतली बारीक पन्नी बनाकर और तांबा पर चढ़ाकर नकली गोल्ड बनाते हैं, नकली सोना बनाते हैं। चौथा गुण है भौतिक तन्यता। तन्यता मेरे प्यारे बच्चों, धातुओं में ये गुण होता है, इसे हम खींचकर बहुत पतले तार के रूप में बना सकते हैं। आपने देखा होगा आपके घरों में जो बिजली के वायर लगे होते हैं, कितने महीन महीन उसमें तार बाल के समान तार होते हैं। ये धातुओं का भौतिक गुण है, इसे हम तन्यता कहते हैं। कठोरता मेरे प्यारे बच्चों, धातुएं प्रायः कठोर होती हैं। आपने देखा होगा लोहा, तांबा, ये सब कठोर धातुएं हैं, यानी धातुओं में कठोरता का गुण पाया जाता है। लेकिन कुछ इसका अपवाद भी है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये नरम और मुलायम धातुएं हैं, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है बच्चों, आइए हम अगला भौतिक गुण देखते हैं, गलनांक और क्वथनांक। गलनांक क्या है? वह ताप जिस पर धात ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आ जाती हैं, उस बिंदु को हम गलनांक कहते हैं। वह बिंदु जिस बिंदु पर ठोस धातुएं तरल अवस्था में द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं, उसे गलनांक कहते हैं। और है क्वथनांक, जिस ताप पर धातुएं ठोस अवस्था से द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं, उसे हम क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आयरन सबसे कठोर होता है। आयरन का गलनांक 1535 डिग्री सेल्सियस होता है और कॉपर का गलनांक 1038 डिग्री सेल्सियस होता है। आइए घनत्व। लगभग सभी धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं। लगभग सभी धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं। सोना, चांदी आदि का घनत्व क्रमशः 19.3 ग्राम सेंटीमीटर और 10.5 ग्राम सेंटीमीटर है। इसीलिए धातुएं भारी होती हैं। मान लो बच्चे प्रश्न पूछा जाए कि धातुएं भारी क्यों होती हैं, आप इसका जवाब दे सकते हैं, धातुओं में घनत्व तो सबसे अधिक होता है, इसलिए ये धातुएं भारी होती हैं। अगला है भौतिक गुण भंगुरता। भंगुरता मेरे प्यारे बच्चों, वैसी धातुएं जिन पर हम हथौड़े से आघात करते हैं, हथौड़े से मारते हैं, तो ये सामान्यतया कठोर होती हैं, जिस कारण इनमें भंगुरता का गुण होता है। अपवाद है जिंक। अगला है ध्वनि। मेरे प्यारे बच्चों, धातुओं में एक गुण होता है जिसे हम किसी अन्य धातु जैसे लोहा के हथौड़े से हम पीटते हैं तो उसमें टन टन की आवाज आती है। इसे हम
ध्वनि कहते हैं। आपने देखा होगा आपके विद्यालय में घंटी धातु की बनी होती है, लोहे की बनी होती है। पहला घंटा दूसरा घंटा लगता है ना, तो ध्वनि का आपने कहीं पोल, अगर लोहा का पोल है, बच्चे जब विद्यालय से छूटते हैं तो उसे पत्थर से मारते हैं, टन टन की आवाज करती है। तो कि समझ में आया, धातुओं में ध्वनि का गुण पाया जाता है। विलेयता, समांतर धातुओं का घनत्व अधिक होता है, ये अधिक कठोर होती हैं, इसीलिए किसी विलायक में समानता घुलती नहीं है। किसी विलायक में समानता घुलती नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आज इतना ही। फिर अगले दिन इस आगे के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कोई चीज अगर इसमें समझ में न आ रही हो तो तुरंत संपर्क करके या फोन के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं। सो थैंक्स।